नमस्ते। बिहार में फिर से एक नए सीएम की बात हो रही है और बीजेपी के सपोर्टर्स इसी में पगलाए हुए हैं कि नया सीएम आएगा, नया सीएम आएगा, और कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि नया सीएम आएगा तो क्या हो जाएगा। सीएम बीजेपी का हो या फिर जेडीयू का हो या फिर आरजेडी का हो, सीएम के फेस से तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो पॉलिसीज़ कौन से ला रहा है। बीजेपी को क्या ये नहीं बताना चाहिए कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो नीतीश कुमार के रहते वो नहीं ला पा रहे हैं, और नीतीश कुमार के हटते ही वो पॉलिसीज़ वो लेके आ जाएंगे जिससे कि बिहार का भला होगा। या फिर ऐसा था कि भाई 6 महीने में ही अगर नीतीश कुमार को बदलना था तो आप नीतीश कुमार के नाम पे इलेक्शन लड़े ही क्यों? क्या आपने नीतीश कुमार के सपोर्टर्स का काट नहीं दिया इस तरह से? और क्या आपने अपने ही सपोर्टर्स को नहीं परेशान कर दिया? लोगों को लगा कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे और 6 महीने बाद आप उनको हटा के किसी और को सीएम बना रहे हैं। और ये सारा चीज़ बस इसलिए हो रहा है कि इनको पता है कि 5 साल के लिए तो अभी आ गए, देयर इज़ नथिंग दैट एनी वन कैन डू अबाउट इट। तो ये फिर कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज ये जो जब बात होती है कि यार मोदी के अंदर तानाशाही के लक्षण है, मैं भी एक समय पे नहीं मानता था और मैं इसको बोलता था नहीं यार ऐसा नहीं है। ये सच है, जितना जल्दी इसको मान लोगे उतना ही अच्छा होगा। और बीजेपी सपोर्टर्स तो भाई हमेशा की तरह अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। उनको पॉलिसी से क्या लेना देना, उनको किसी चीज़ से कुछ नहीं लेना देना है। एज लॉन्ग एज मोदी इज़ द पीएम और उनके जो चाटुकार हैं वो सीएम, डीएम, कीएम जो भी लेवल्स हैं उस पर बैठे हुए हैं, दे आर हैप्पी। वो इसी से खुश हैं कि भाई मोदी की छाती 56 इंच की है। अब भाई मोदी का काम कोई रेसलिंग तो है नहीं, पहलवानी तो करनी नहीं है प्राइम मिनिस्टर को। आपकी छाती 56 इंच की हो, 56 सेंटीमीटर की हो, हाउ डज दैट इवन मैटर? सवाल ये उठता है कि आप पॉलिसीज़ कैसे बनाते हो और आप उनको एग्जीक्यूट कैसे करते हो या करवाते हो। एक प्राइम मिनिस्टर का यही तो काम है, या फिर किसी भी मिनिस्टर का काम तो यही है ना कि तुम पॉलिसीज़ बनाओगे, उनको एग्जीक्यूट करवाओगे। नहीं, मोदी बहुत गोरे दिखते हैं, मोदी को अवार्ड मिल गया है, पुतिन और ट्रम्प के साथ मोदी होता है तो मोदी अलग ही दिखता है। ये सारे जो है ना, ये सारे लक्षण जो है उसके लिए एक टर्म है ब्रेन रॉटिंग, मीनिंग कि दिमाग का सड़ जाना। और ज़्यादातर मोदी सपोर्टर्स तो मुझे वही ब्रेन रॉटेड लग रहे हैं कि भाई इनका दिमाग सड़ चुका है। पॉलिसी पे इन्हें बात नहीं करनी है। एक बार मोदी कैसे दिखते हैं, मोदी कितने दिन व्रत रहते हैं, मोदी ने जाके पूजा कर दिया, मोदी ने जाके माथा टेक दिया, आई डोंट नो हाउ इज दैट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। पॉलिसीज कौन से मोदी ने बनाए हैं भाई, इस पे बात करो। मोदी की पॉलिसीज ही तो मेरे काम आएंगी। मुझे इस बात से घंटा क्या फर्क पड़ता है कि मोदी नवरात्रि में 9 दिन व्रत रहते हैं कि 9 दिन वो अंडा बिरयानी खाते हैं। हाउ इज दैट गोइंग टू चेंज माई लाइफ? हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो कि भाई वो हमारी सभ्यता का हिस्सा है तो कोई ऐसा करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसीलिए बना रहे कि वो ऐसा करता है? ये तो भाई बहुत ही मुझे लगता है कि जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनका दिमाग एकदम से सड़ चुका है। कोई मुझे ये बताया कि ये जो मोदी को अवार्ड्स मिलते रहते हैं, अभी इजराइल का मिला है, हाल ही में फ्रांस का मिला था, भूटान, जहाँ भी ये जाते हैं इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल ही जाता है। मुझे नहीं पता क्या ये जानबूझ के मांगते हैं, क्या वहाँ पे बात रखी जाती है भैया मोदी जी आएंगे तो आप इनको एक अवार्ड दे देना। आई डोंट नो, अवार्ड मिलते हैं इनको, चलो भाई ठीक है, उससे कोई बुराई नहीं है। बट हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प एनी वन इन इंडिया? कैसे वो हमारे देश में जो पॉलिसी लेवल प्रॉब्लम्स हैं, जो लोअर लेवल करप्शन है, एक जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक हर जगह आपको पैसे खिलाने होते हैं। और ठीक है भाई प्राइम मिनिस्टर इसको डायरेक्ट नहीं देखते हैं, बट यार प्राइम मिनिस्टर तो बोलते हैं भैया वोट मेरे नाम पे देना मित्रों। तो भाई हम प्रश्न किससे पूछें? वोट हम मोदी के नाम पे दें, लेकिन जब प्रश्न पूछना हो तो फिर भाई सीएम का काम है, डीएम का काम है, लोकल लेवल के एमएलए के पास जाओ। भाई वोट तो हमने मोदी के नाम पे दिया था, तो मैं एमएलए के पास क्यों जाओ भाई? Why should I do that? मोदी सपोर्टर्स के लिए यही बहुत है कि भाई आज देखो भिखमंगा भी क्यूआर कोड दिखा के भीख लेता है। मतलब ये इनका दिमाग एक अलग ही दुनिया में रह रहा है, अलग ही दुनिया में जी रहे हैं ये लोग। हमेशा ये अपने आप को, और 3-4 टाइप के सपोर्टर्स होते हैं। एक होते हैं जो एकदम ऐसे बैठे रहेंगे, मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे सब पता है, तुमको क्या पता, ये सारे बकलोल लोग हैं, मैं बुद्धिमान हूँ। एक होता है वो आके बोलेगा कि नहीं नहीं हम सबको मिला के चलेंगे, लेकिन मोदी जी को रहने दो वहाँ पे। मतलब गजब ही है ये हालत इनकी। और एक होते हैं वो कभी कभी क्रिटिसाइज भी कर देते हैं मोदी को, जैसे कि 10 टॉपिक्स हैं तो एक भी बीच में क्रिटिसाइज छोटा सा कर देंगे ताकि फिर बाकी 9 टॉपिक्स पे जम के मोदी को सपोर्ट कर सके। तो ऐसे लोगों से भैया हम भरे पड़े हैं। और कुछ तो होते हैं जो मोदी के चरण में एकदम चरण वंदना में पड़े हुए हैं, मोदी चालीसा लिख दिया है, पुष्प गुच्छ दिए जा रहे हैं मोदी को, मोदी के साथ एक सेल्फी खिंचवा ले रहे हैं, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो इन 4-5 लेवल के जो मोदी सपोर्टर्स हैं, दे आर ऑल हार्मिंग बीजेपी, दे आर ऑल हार्मिंग मोदी एंड दे आर ऑल हार्मिंग भारत।
क्योंकि उनके पास वो ना हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, ना वो भारत के लिए काम कर रहे हैं। वो बस एक तरह से मोदी को सपोर्ट करो, मोदी के लिए अच्छी अच्छी चीजें लिखो। मोदी जिनको चाटुकार भाई बहुत ही पसंद है, वो तुरंत उनको अच्छे अच्छे पोस्ट पे रख देते हैं, और भाई ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। आपने किसी ऐसे को देखा है जिसने मोदी को क्रिटिसाइज किया हो और उसको इन्होंने अच्छे पोस्ट पे रखा हो? भाई मैंने तो नहीं देखा कभी। कोई हो तो बता देना। अभी बात चल रही भैया, ईरान से युद्ध हो रहा है, इसी में नीतीश कुमार, भाई नीतीश कुमार बदल रहे हैं, हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प एनीवन? ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जो नीतीश कुमार रोक रहे थे और आप उनके हटने के बाद उसको लागू कर देंगे? ये प्रश्न कोई पूछ ही नहीं रहा है। सब बोल रहे ये देखो मास्टर स्ट्रोक, 6 महीने में नीतीश कुमार को हटा दिया। हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प बिहारीज? कैसे ये किसी को हेल्प करेगा भाई? मुझे बताए तो कोई कि आप शराब को फिर से वहां लागू करने वाले हैं, क्या 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 करने वाले हैं? क्या पॉलिसी है आपकी? किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि अच्छी चीज है?